तो 4 साल बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने की अटकलें लगाई जाने लगी हैं और अगर ऐसा होता है तो 2021 के बाद ये पहला मौका होगा जब पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने मुलाकात करेंगे, वो भी भारत में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत रूस शिखर सम्मेलन की अहमियत, किन क्षेत्रों में होगी बड़ी डील और क्यों ये दौरा दुनिया की राजनीति में खास माना जा रहा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं क्यों खास है पुतिन का भारत दौरा। दरअसल पुतिन का यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं, ये एक बड़ा संकेत है कि भारत और रूस के रिश्ते यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद मजबूत बने हुए हैं। पुतिन की भारत यात्रा इसलिए भी अहम हो जाएगी क्योंकि 2021 के बाद वो पहली बार भारत की धरती पर आ रहे हैं। इस दौरान भारत रूस शिखर सम्मेलन होगा और दोनों देश रणनीतिक रूप से कई नए क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना चाहते हैं। इस बार बातचीत सिर्फ परंपरागत हथियारों या व्यापार पर नहीं, बल्कि हाई टेक्नोलॉजी, आर्कटिक क्षेत्र और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों पर भी होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पुष्टि की है कि भारत रूस समिट की मेजबानी इस बार दिल्ली करेगा, यानी कि इस बार भारत में आएंगे रूस के सबसे बड़े मुखिया। पिछली बार यह सम्मेलन मॉस्को में हुआ था। इस बार जिन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है वे हैं ब्रह्मोस, S-400 और नए सिस्टम और भारत रूस में एक नया न्यूक्लियर प्लांट लगाने की योजना पर चर्चा। रूस चाहता है कि भारत जैसे देश आर्कटिक में निवेश करे। रूस पहले ही भारत को फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट बढ़ा चुका है। आपको याद दिला दें कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की बातचीत हुई थी। इसमें पुतिन ने भारत की सराहना की थी और भारत के आतंकवाद विरोधी कदमों का समर्थन किया था। उस समय भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 सिस्टम का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के कुछ सैन्य ठिकानों को तबाह किया था, जिनमें से अधिकतर हथियार चीन से आए थे। इससे साफ हो गया कि भारत रूस रक्षा साझेदारी सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीनी स्तर पर भी मजबूत है। और अगर प्रधानमंत्री मोदी इस साल के SCO समिट में चीन जाते हैं तो पुतिन और मोदी की एक मुलाकात वहां भी हो सकती है। यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की विदेश यात्रा बहुत सीमित हो गई, लेकिन भारत को वो एक खास रणनीतिक साथी मानते हैं। SCO समिट एक ऐसा मंच हो सकता है जहां भारत रूस के अलावा चीन, ईरान और मध्य एशियाई देशों के साथ भी रणनीतिक बातचीत हो सके। यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में रूसी ऊर्जा कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए, जिनमें रोसनेफ्ट भी शामिल है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी एक तरफा प्रतिबंध को नहीं मानेगा। भारत का साफ कहना है कि ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रीय प्राथमिकता है और रूस इसमें एक अहम साझेदार बना रहेगा। भारत ने यह भी कहा कि वो रूसी तेल को खरीदना जारी रखेगा, चाहे उस पर पश्चिम कुछ भी कहे। बता दें कि रूस भारत में पहले से ही कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट बना रहा। अब दोनों देश मिलकर एक नई साइट पर दूसरा रिएक्टर शुरू करने की योजना बना रहे। साथ ही आर्कटिक क्षेत्रों में रूस चाह रहा है कि भारत जैसे देशों की मौजूदगी बढ़ जाए। आर्कटिक में तेल और गैस के बड़े भंडार है, नई समुद्री रूट्स खुल रही हैं और क्लाइमेट चेंज के चलते ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से और भी अहम हो गए हैं। भारत इसमें निवेश कर अपनी भूमिका निभाना चाहता है और उसे मजबूत भी करना चाहता है। अब पुतिन की भारत यात्रा में एक और अहम पहलू होगा हाईटेक और युवा सहयोग। रूस चाहता है कि भारत के IT, स्पेस और साइबर सेक्टर में दोनों देश मिलकर काम करें, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और रक्षा क्षेत्रों में रूस और भारत के बीच बढ़ती डील्स हो सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, स्कॉलरशिप्स और यूनिवर्सिटी टाई अप्स में भी चर्चा संभव है। खैर, कुल मिलाकर पुतिन की भारत यात्रा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं होगा, बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मूवमेंट हो जाएगा। भारत और रूस के रिश्ते आज की वैश्विक राजनीति में बेहद खास हैं। एक ओर अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा और दूसरी ओर भारत अपनी स्वायत्त विदेश नीति को लेकर स्पष्ट रुख अपना रहा है। भारत रूस शिखर सम्मेलन से यह साफ हो जाएगा कि भारत अब एक स्वतंत्र ध्रुव बना रहा है, जो अमेरिका, रूस, चीन तीनों के साथ अपने हितों के अनुसार रिश्ते बनाए रखता है। भारत रूस के बीच आपको सबसे मजबूत क्षेत्र कौन सा लगता है, रक्षा, ऊर्जा या फिर टेक्नोलॉजी?